ज्ञान विस्तार चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैकेयी ने नहीं दिया था श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। राजा दशरथ की 3 पत्नियाँ थीं। श्री राम की माता कौशल्या, लक्ष्मण शत्रुघ्न की माता सुमित्रा तथा भरत की माता कैकेयी। जब कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, तब सबसे ज़्यादा हैरानी भरत को हुई थी, क्योंकि भरत जानते थे कि उनकी माता राम को कितना अधिक प्रेम करती है। फिर उन्होंने कैसे श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से ये काम करवाया था। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की इस सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय आया, स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को भी बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की सहायता के लिए सारथी बनकर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिए का कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने रथ के पहिए में अपनी उंगली लगा ली और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के इस साहस से बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने को कहा। कैकेयी ने प्रेमवश यह कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकेयी ने इसी वरदान के स्वरूप में श्री राम को 14 वर्षों के वनवास मांग लिया था। लेकिन 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे भी एक राज है। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि यदि व्यक्ति युवावस्था में 5 ज्ञानेंद्रियों कान, नाक, जीभ, आँख, त्वचा तथा 5 कामेंद्रियों वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्र और अहंकार को वनवास अर्थात एकांत आत्मा के वश में रहेगा, तभी अपने अंदर के घमंड को और अपने अंदर के रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में भी केवल 14 वर्ष शेष थे। प्रश्न यह उठता है कि कैकेयी कैसे यह जानती थी? यह घटना अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बन रही थी। तभी ऋषि वाल्मीकि ने रामायण घटना से पहले ही रच दी थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण त्याग दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। माता सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती माता चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे, क्योंकि श्री राम ही विष्णु अवतार थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती थी, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ की धुरी में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है? कैकेयी चाहती थी कि मेरे पुत्र राम का पावन यश 14 भवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी, अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप करना ज़रूरी था। कैकेयी चाहती थी राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बने, बल्कि समस्त विश्व के समस्त प्राणियों के हृदयों में भी सम्राट बने। उसके लिए राम को अपने साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अरण्य ने श्राप
दिया था रावण को, जो कि अब पूर्ण होना जा रहा था। उस श्राप के पूर्ण होने में 14 वर्ष का समय शेष था। रावण को राजा अरण्य ने श्राप दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार ही तुम्हारा वध करेगा, और यह योजना देवलोक में पूरी की गई। रामायण और महाभारत में दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात कही गई है। रामायण में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास गुजरना पड़ा। दरअसल इसके पीछे भी ग्रह गोचर भी मानते हैं। उस समय मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए ग्रहों की दशावधि भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा गया है कि राज मिलत बन राम ही दीन्हा, के कही हूँ की मति हरि लीना। अर्थात शनि की दशा के कारण कैकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समाअवधि में वन वन भटकना पड़ा, और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति दिलाई। यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिखना ना भूलें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।